बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, मगर बात मन के, मगर बात मन के कबो ना उड़ाए। बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय हम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में जिन युवाओं ने अपना एक मुकाम हासिल किया है, महारत हासिल किया है, उन युवाओं से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनसे हम कुछ सीख ले सके, कुछ प्रेरणा ले सके, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो जान सके कि अपने अपने क्षेत्र में युवा क्या कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं युवा लोकगीत गायिका अनुभा राय। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। अनुभा राय के बारे में मैं बताऊं कि सिंगर हैं, लोकगीत गायिका, और इसके अलावा भी गज़ल भजन बहुत सारी विधाओं में गाती हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने MPA किया, अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, और बलिया से ही पढ़ाई लिखाई आपकी शुरू हुई। तो सबसे पहले तो आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस अवसर पर आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और शुरुआत यही से करेंगे हम लोग कि एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए किसी भी क्षेत्र में, खास करके कला के क्षेत्र में, जबकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो कैरियर बनाना, इस फील्ड में आगे आना कितना मुश्किल है? मैं तो सबसे पहले संकल्प के सभी यूट्यूब चैनल पे जितने दर्शक हैं सभी का स्वागत करना चाहूँगी, और आपकी बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत होते हुए ये कहना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं एक टाइम पे कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन किसी जगह पे आने के बाद इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है, फील हो जाती है। तो वही चीज़ है, जब कला के क्षेत्र में परिवार सपोर्ट सबसे पहली चीज़ है कि अगर लड़की को ना मिले तो मुझे लगता है लड़की इस क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं सकती, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो। और दूसरा कि अगर फैमिली सपोर्ट कर भी दे रही है तो जो सामाजिक मार है, सामाजिक बोल है लोगों की, वो सुनना तो पड़ता ही है, निश्चित है, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए। तो मेरे समझ से लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल ये फील्ड है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियों को अपनी फैमिली जो लोग हैं वो जरूर सपोर्ट, कि लोगों की तो सुननी है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन ये अच्छा है कि आपने मुश्किलों को दरकिनार करते हुए अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो बातचीत हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन चूँकि संगीत का मामला है और बहुत अच्छा गाती हैं आप, तो शुरुआत हम लोग किसी गीत से करें और दर्शकों को बताएं कि आप क्या गाती हैं। बिल्कुल, अभी मैं लोक गायिका हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, लेकिन मेरा एक था कि मैं लोक संगीत के लिए कुछ काम करना चाहती थी। तो मैंने लोक गीतों के लिए ही अपना, और लोक गीतों के जितने भी रचनाकार हैं जो कि भोजपुरी में अच्छा लिखते हैं, मैं उनकी रचनाओं को भी गाती हूँ। तो मैं, मेरे को पांडे कपिल जी की एक रचना मैं सुनाना चाहूँगी सबसे पहले, तो और उसके बाद बहुत सी, और ये कंपोजिशन मेरी ही है, तो ये भी मैं सुनाना चाहूँगी। बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, मगर बात मन के, मगर बात मन के कबो ना उड़ाए। बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, मगर बात मन के, मगर बात मन के कबो ना उड़ाए। बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, लिखा है भले बात हृदय से अपना, कि लिखा है भले बात हृदय से अपना, कि लिखा है भले बात कि हृदय से अपना, मगर ओ लिखल का कबो ना पढ़ाए, मगर ओ लिखल का कबो ना पढ़ाए, मगर बात मन के, मगर बात मन के
बहुत कुछ कहाए, बहुत कुछ लिखाए, बहुत कुछ कहाए, बहुत कुछ लिखाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो बात लोकगीत की हो रही है और आप लोकगीत गायिका हैं जी। आज हम देख रहे हैं कि लोकगीत का स्वरूप बिल्कुल बिगड़ चुका है और ख़ास करके भोजपुरी क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां जो गीत गा रहे हैं तो एक अश्लील गीतों की बाढ़ आ चुकी है और लड़के तो लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आ रही हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस रूप में आप इस बिगड़े हुए माहौल को देख रही हैं? मैं तो सबसे पहले इस जो जड़ बोलते हैं किसी चीज का, एक होती है जरूरत, एक होती है जल्दबाजी। अगर हम किसी गलत मार्ग पे जाते हैं तो यही दो वजह होती है। अगर हम अपने जीवन से इन दोनों वजहों को निकाल दें, एक जल्दबाजी और एक जरूरतें, तो आजकल के लोग किसी का गाना सुने, अच्छे लोकगीतों में आप देखेंगे हम लोग खुद बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हालांकि उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक क्राइटेरिया अपनी लाइफ का संगीत के क्षेत्र में बता दूं तो 7 साल 8 साल है, बचपन से मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन लोग आज के टाइम में तुरंत फेमस हो जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया का जमाना हो चुका है, तो किसी का गाना सुन के और लोग सोच रहे हैं कि अच्छे गाने तो गाएंगे तो जल्दी हिट नहीं होंगे, तो चलो जल्दी से कोई बुरे गाने, किसी का ट्रैक चुरा लिया, किसी का धुन चुरा लिया और तुरंत अश्लील गाने, जितने अश्लील हो सकते उतने लिखवाओ और जल्दी हिट हो जाओ। कोई सीमा नहीं रह गई, कोई सीमा नहीं रह गई। तो लोग जरूरतें और जल्दबाजी, बहुत सारे लोग जरूरतों में पैसा कमाने के चक्कर में ये सारी चीजें कर रहे हैं और बहुत लोग फेमस होने के चक्कर में ये सारी चीजें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारी जो परंपरागत लोकगीतें हैं वो विधा अब धीरे धीरे खत्म सी हो रही हैं, तो उन परंपरागत लोक विधाओं से अगर कोई गीत आपको याद हो तो हम लोग सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है हमारी परंपरा भोजपुरी लोक संगीत की बात करें तो सबसे ज्यादा समृद्ध है, बोली भी सबसे मीठी है और गीत की अगर बात करें तो कोई ऐसा रस्म नहीं है जिसके लिए हमारे लोक संगीत में गीत नहीं बने हो। मरने से लेके, बचपन से लेके, हर एक खाने पीने सोने हर चीज के संस्कार गीत बने हुए। तो और मुझे स्पेशली अगर बोले तो मैं तो बहुत सारे गीत लोकगीतों के गाती हूँ, लेकिन तो उन्हीं में से कोई एक गीत मुझे झूमर बहुत ज्यादा पसंद, तो मैं झूमर एक सुनाना चाहूंगी, हास परिहास का जो विषय अगर आप ऐसे किसी को गाली दे दीजिए तो उसे बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर हम लोक संगीत में उसे गाए तो एक मैं हास परिहास का झूमर सुनाती हूँ। कि टाटा शहर के नौकरिया हो कि जिया जर गए हमार, कि टाटा शहर के नौकरिया हो कि जिया जर गए हमार, कि टाटा शहर के नौकरिया हो जिया जर गए हमार, कि टाटा शहर के नौकरिया हो जिया जर गए हमार, कि सास के लायो लहंगा ननद के लायो चुनरी, कि सास के लायो लहंगा ननद के लायो चुनरी, कि सास के लायो लहंगा ननद के लायो चुनरी, कि हमारा के हो, कि सास के लायो चुनरी ननद के लायो लहंगा, कि हमारा के जी, कि ले आई ले लुगरिया, कि हमारा के जी, कि ले आई ले लुगरिया, कि हमारा के जी, कि टाटा शहर के नौकरिया हो जिया जर गए हमार, कि टाटा शहर के नौकरिया हो जिया जर गए हमार, कि टाटा शहर के नौकरिया हो जिया जर गए हमार, कि टाटा शहर के नौकरिया हो जिया जर गए हमार, कि सास पहिरे लहंगा ननद पहिरे चुनरी, कि सास पहिरे लहंगा ननद पहिरे चुनरी, सास पहिरे लहंगा ननद पहिरे चुनरी, कि खूटी पाल रोवे लुगरिया हो, कि खूटी पारोवे लुगरिया हो जिया जर गए हमार, टाटा शहर के नौकरिया हो जिया जर गए हमार, कि टाटा शहर के नौकरिया हो जिया जर गए हमार। क्या बात है, बहुत खूब, धन्यवाद। तो ये झूमर किस अवसर पे गाया जाता है? कोई अगर हमारे घर में
कोई भी ऐसी चीज जब महिलाएं जुटती हैं तो जिस गीतों पे बहुत हास परिहास डांस वांस सारी जिसे चीजें, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि जैसे सोहर होता है उसी अवसर पे झूमर, नहीं झूमर का कोई एक ओकेजन बना ही नहीं है। अच्छा, ये हम जहाँ खुश हो जाए वहाँ, पहले होता था कि जिस गीत को गा के औरतें डांस करने लगती थी, मजा करने लगती थी, हास परिहास, उसको ही झूमर, झूमने वाली चीज जिसको सुन के हम झूम जाए। अच्छा। तो उन गीतों को झूमर कहा जाने लगा। अनुभा राय जो सुर बलिए क्षेत्र, चल बलिए सुर क्षेत्र महुआ टीवी पे आता था, तो उसकी फर्स्ट रनर अप भी आप रही हैं और लगातार कर रही हैं। बहुत सारे स्टेज शो इन्होंने किया, सैकड़ों स्टेज शो किया है, पूरे देश भर में किया है और लोक गायकी के लिए फेमस है अपने अनुभा। शुरू में ही बातचीत हो रही थी कि परिवार से सपोर्ट मिलना जरूरी है, तो अनुभव को अपने परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है? मैं तो इस चीज़ में बहुत खुशनसीब अपने आप को बोलना चाहूँ, क्योंकि मैं बलिया जैसे बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, बहुत बड़ा शहर नहीं है। यहाँ पे संगीत साहित्य का मतलब शून्य, कुछ नहीं है। और उन चीज़ों में मुझे लगता है कि मैं ये बोल सकती हूँ गारंटी के साथ कि मैं बहुत कम उम्र से सीख रही हूँ। 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तभी मेरा प्रयाग संगीत समिति में एडमिशन करा दिया गया, और मुझे ये सब के बारे में 7-8 में पढ़ने वाली बच्ची को संगीत के बारे में क्या पता होगा। बस ये था कि मुझे गाना पसंद था, लेकिन मुझे जो आज इस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ ये मेरा सारा पारिवारिक सहयोग रहा है, एक नहीं पूरे परिवार का सहयोग रहा है। तो क्योंकि मेरे पापा हैं वो वकील अधिवक्ता हैं और शासकीय अधिवक्ता है फौजदारी, लेकिन मेरे घर में आप दूर दराज तक देख लीजिए कोई संगीत का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। आप मेरे परिवार में भी चले जाएंगे तो, लेकिन था कि नहीं अगर इसको इस लाइन में जाना है तो लोगों से बगावत करके, लोगों के ताने सुन के, और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैं शायद उन लोगों को पता होगा कि क्या सारी चीज़ें मैंने तो नहीं फेस की, मेरे घर वालों ने फेस की, मैंने कुछ नहीं फेस किया। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि मैंने फेस किया है, मेरे पापा ने किया है। और लोगों को ये बोलते हुए कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो वहाँ तो हम देखते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मेरी लड़की अगर कहीं गाने जा रही है तो वो गलत हो सकती है। तो ये मेरा पूरा पारिवारिक, और पापा मेरे पता लगा के मेरा एडमिशन कराते थे कि कौन सबसे अच्छा सिखाता है, कहाँ कौन, बनारस जाके इंस्ट्रूमेंट खरीदना और सारी चीजें सिर्फ मेरे पापा जी ही करते आए हैं। तो मेरे पापा जी का और मेरी मम्मी का, मेरी मम्मी का मानसिक सहयोग रहा है और पापा का शारीरिक सहयोग जी। ये बड़ी अच्छी बात है और खुशनसीब है आप। और दोस्तों इस बातचीत के माध्यम से ये बात हम लोग बताना भी चाहेंगे कि चाहे लड़का हो या लड़की, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बंधन है, रिस्ट्रिक्शन है और एक जो सदियों से चला आ रहा है कि हम लड़कियों को, औरतों को दबा करके अपने घरों में रखते हैं, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर हम सपोर्ट करते हैं तो लड़कियां किसी भी फील्ड में एक अपना मुकाम हासिल कर सकती है और सिद्ध कर सकती है, बता सकते हैं कि हम कितने काबिल हैं। और आज अनुभव है हमारे सामने, तो जाहिर सी बात है। अनुभव, संगीत का प्रशिक्षण आपने बलिया से शुरू किया और अभी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने MPA किया, तो इस पूरे यात्रा को आप मतलब अगर संक्षेप में कि कैसे कैसे आपने सीखना शुरू किया और कैसे वहाँ तक पहुँची? बिल्कुल, पहले मैं स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ विद्यालय में मैं पढ़ती थी बालिका विद्या मंदिर में, तो वहाँ पे हमेशा कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हमेशा। तो मेरा गाने की तरफ तो रुझान बचपन से था। तो स्कूल में ही लोगों ने बोला कि यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ वैसे हम लोग को पता नहीं था कि बलिया में भी संगीत सिखाई जाती है। तो पापा ने पता किया और उसके बाद यहाँ पे अरविंद उपाध्याय गुरुजी जो कि हैं मेरे, उन्होंने मुझे शिक्षा दी और पूरा उसके बाद तो मेरा ये लक्ष्य ही बन गया कि मैं पढ़ूंगी भी तो मुझे कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, जबकि मेरे बैकग्राउंड में था कि मैं ये सब भी बन सकती थी। लेकिन मुझे था कि मुझे अपनी सारी पढ़ाई, अगर सर्टिफिकेट भी मेरा को उठा के देखे, अगर मतलब ये था कि संगीत से मेरा नाता छूट ना पाए, कोई मुझे गाने से रोक सकता है, शादी विवाह कुछ नहीं बोल सकते अभी, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो मैंने संगीत की शिक्षा भी संगीत से ही ली सारी, मेरी MA हो या MPA हुआ, BA हुआ, ग्रेजुएशन प्रभाकर, मेरा सब कुछ म्यूजिक से। जी बिल्कुल। आगे की प्लानिंग हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना हम लोग सुनेंगे। जरूर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हाँ, तो आप लोगों ने बेटे का सोहर तो बहुत सुना होगा, मैं बेटी जन्म का सोहर सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के मौके को खास बनाने के लिए कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, तो उनके लिए मैं सोहर सुनाना चाहूंगी। स्वागत। कि संझुवे से अरे व्याकुल सुने ना, कि सारी रात तड़पेली हो, कि संझवे से कि व्याकुल सुने ना, कि सारी रात तड़पेली हो, रामा भोरा
मी है कन्याता सीता सुलक्षणी हो, रामा भोरा होता जना, मी है कन्याता सीता सुलक्षणी हो। कि संझावे से व्याकुल सुने ना, सारी रात तड़पेली हो, रामा भोरा होता जना, मी है कन्याता सीता सुलक्षणी हो, रामा भोरा होता जना, मी है कन्याता सीता सुलक्षणी हो। मोतिया ना थाला सजावे तारानी सुखा पावेली हो, कि मोतिया ना थाला सजावे तारानी सुखा पावेली हो, रामा देवता मगना भैले आजा सुमना बरसावेले हो, रामा देवता मगना भैले आजा सुमना बरसावेले हो, रामा भोरा होता जना, मी है कन्याता सीता सुलक्षणी हो। बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों हम लोग अनुभव से बातचीत कर रहे हैं और एक जो बातचीत से निकल करके बात आ रही है कि लड़कियां, जैसे लड़की का सोहर आपने अभी सुनाया, तो एक है कि लड़के जब पैदा होते हैं तो उनके लिए सोहर गाया जाता है और उनके लिए पूरी दुनिया होती है और लड़कियों के लिए कुछ नहीं होता है। तो अब धीरे धीरे वो परंपरा टूट रही है और वो लड़कियां ही तोड़ रही हैं और अपने कुवत और अपनी क्षमता के हिसाब से वो सामने आ रही हैं और दिखा रही हैं कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है। तो बहुत सारी बातें हैं और एक बात की, भविष्य की क्या प्लानिंग है, आगे क्या हम करना चाहते हैं? भविष्य में मेरी तो ये प्लानिंग है, संगीत को ही लेके मेरी जो भी प्लानिंग है वो सारी है। तो अगर लोक संगीत के गीतों के लिए मुझसे कुछ हो सके, वैसे तो मैं विभिन्न मंचों पे जाती हूँ और कोशिश रहती है कि अगर जिन मंचों पे भी जाऊँ, बहुत से गीत होते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि लोक गीतों को एक विश्व पटल पर आयाम दिया जाए। अगर मुझसे जितना बन पाएगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आज तक मैंने किसी भी मंच पे मैं गई हूँ, मैं रियलिटी शो में भी जो गई थी, अगर मेरा कोई रिकॉर्डिंग पूरा उठा के देख ले तो मैंने सारे लोकगीत ही गाए, जितने पारंपरिक गीत हैं, ना किसी के लिखे गीत गाए हैं, ना किसी के गाए गीत गाए हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं जिन मंचों पे जाऊँ मेरी पहचान लोकगीतों के ही माध्यम से हो, मेरी पहचान की मैं लोकगीतों को सहेजती हूँ, संवारती हूँ। बहुत अच्छा। मंचों की बात हो रही है तो बहुत सारे मंचों पे आपने कार्यक्रम पेश किया है, तो बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें ऑडियंस हमें मतलब सपोर्ट करती है और एक लड़की होने के नाते उनको लगता है कि आर्टिस्ट के रूप में। कई जगह ऐसे भी होते हैं कि जहां हम ऑडियंस को मतलब दूसरे तरीके से फेस करना पड़ता है, तो उस समय मतलब क्या महसूस होता है प्रस्तुति देते वक्त, क्या लगता है आपको? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो माहौल होता है वो हम खुद बनाते हैं। अगर हम अश्लील गीत गाते हैं, आपने विभिन्न मंचों का वीडियो देखा होगा और शायद लाइव भी देखा होगा, तो कि अगर एक हम लोग खड़े होते हैं और एक वो लोग खड़े होते हैं, दोनों की दर्शक सेम रहेंगे, लेकिन जो उनका व्यवहार रहेगा वो दोनों में बहुत परिवर्तन रहता है। क्योंकि लोगों को लोग भाव चुके हैं कि जब आप अश्लील ही गा रहे हैं तो आपके साथ तो कुछ भी करेंगे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। तो अक्सर तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली, क्योंकि मंच मर्यादित होते हैं, गाने मर्यादित होते हैं और दर्शक भी उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है तो 2 मिनट को ऐसा महसूस करना पड़ता है कि शायद कलाकार की जिंदगी ऐसी होती है कि उसे हर वातावरण में घुल मिल जाना है, तो वही सारी चीजें होती है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट पहुंचता है। लेकिन मेरे साथ इस चीज में बहुत खुश नसीब रही हूँ कि मेरे साथ ये माहौल बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि मैं लोगों को भी पहले बोल देती हूँ कि मुझे उस मंच पे ही आप लोग बुलाइएगा जहाँ पे मुझे आपको लगता हो कि मेरा सम्मान हो सकता है या मेरे गीतों का सम्मान हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ तो लोग मुझसे ये फलाने गाने का रिक्वेस्ट करने लगे, फलाने गाने का रिक्वेस्ट करने लगे। तो मैं हमेशा सम्मानित मंचों का ही प्रयोग करती हूँ और उन्हीं मंचों पर जाके अपने गीतों को इज्जत दिलाती हूँ। तो ये बड़ी बात है कि हम अपने हिसाब से मंच को ढाल भी लेते हैं कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छे गीतों के माध्यम से अपने श्रोताओं को अपने आकर्षित कर लें
तो ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है। और ये जो सीज़न चल रहा है, जो मौसम है होली का चल रहा है, और होली बस 2-4 दिन में आने वाली है, तो हम चाहेंगे कि कोई एक होली की तरह कोई परंपरागत होली, अगर हम त्योहारों की बात करें, तो सबसे मतलब अगर बहुत ज्यादा अगर गीतों की संख्या कहे तो हमारी होली में होती है, और हर तरीके की बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी सुनने में। तो मैं होली आप सभी को एक सुनाना चाहूंगी। सरसोईया फूले लाए गोरी, सरसोईया फूले लाए गोरी, कि सरसोईया फूले लाए गोरी, सरसोईया फूले लाए गोरी, कि कही तू ताए धनी जैती बाजरिया, जैती बाजरिया हो जैती बाजरिया, कही तू ताए धनी जैती बाजरिया, जैती बाजरिया हो जैती बाजरिया, चूड़िया ले आईती दुई जोड़ी, चूड़िया ले आईती दुई जोड़ी, सरसोईया फूले लाए गोरी, कि सरसोईया फूले लाए गोरी, सरसोईया फूले लाए गोरी, कि कही तू ताए धनी जैती बाजरिया, जैती बाजरिया हो जैती बाजरिया, कही तू ताए धनी जैती बाजरिया, जैती बाजरिया हो जैती बाजरिया, झुमका ले आईती दुई जोड़ी, झुमका ले आईती दुई जोड़ी, सरसोईया फूले लाए गोरी, सरसोईया फूले लाए गोरी, सरसोईया फूले लाए गोरी, हो सरसोईया फूले लाए गोरी, सरसोईया फूले लाए गोरी। बहुत खूब। ये हमारे लोक गीतों की ताकत है, और इतनी परंपरा, इतनी मिठास है हमारे यहाँ, इतनी वैरायटी है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये कुछ चंद लोग हैं जो इसको जो है बदनाम और इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और अनुभव उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। आखिरी पड़ाव पे हम लोग चल रहे हैं बातचीत के। जो हमारी युवा पीढ़ी है, वर्तमान युवा पीढ़ी, उसको अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो मतलब क्या बताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? मैं जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन सभी से मैं कोई ना कोई, सभी लोग युवा वर्ग से ही होंगे क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं। अगर किसी चीज़ में रुचि है, जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में ही कुछ अच्छा करें, हम बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं, कोई लाइन बुरी नहीं है आज के टाइम में। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं इस चीज़ में करूँगा तो मेरी बुराई होगी, ऐसा है। जिसमें करिए बेहतर करिए और मन से करिए, उसको बस काम मत करिए, उसको साधिए, उसको साधना बनाइए, तब जाके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही संदेश है कि जीवन में जो भी करिए एक लक्ष्य निर्धारित करके उस काम को करिए। बिल्कुल, एक लक्ष्य निर्धारित करके, और तमाम बैरियर तो तोड़ना पड़ता है। अगर हमें कुछ हासिल करना है, तो हर जगह आएंगी, और उस परेशानियों से दूर लड़ना पड़ता है, और जब जो लड़ेगा वही आगे जाकर के बढ़ेगा। वो बिल्कुल सही बात करें आप। और चलते चलते एक सवाल ये कि आप तमाम विधाओं में गाते हैं, लोक विधा भी गाती हैं, फिल्म संगीत भी हम लोग लगातार देखते रहते हैं। सबसे प्रिय विधा आपका क्या है? लोक संगीत। लोक संगीत ही सबसे प्रिय विधा है जी आपका? बिल्कुल, लोक संगीत, क्योंकि पहले ऐसा था मेरे साथ में कि मैं भोजपुरी, मैं शुरू से मतलब बलिया में ही रही थी, मेरा घर भी बलिया में ही है, तो उतना वातावरण मुझे मिल नहीं पाया था। तो लोक संगीत के गीतों के मुझे ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपने पूछा कि क्या पसंद है, तो मेरा कोई लगाव नहीं था लोक विधाओं से, कोई लगाव नहीं था। मैं हिंदी गाती थी और हिंदी सीखती भी थी, लेकिन मेरा उस तरह के रुझान था, तभी आज जाके मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं लोक विधाओं की इतनी सारी गीतों को जान चुकी हूँ। तो जहाँ ना कहीं मेरे रूह में लोक विधा बसी हुई है। एक सवाल ये कि लोक विधा आपका कैरियर है, लोक विधा में आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, प्रशिक्षण आप ले रहे हैं शास्त्रीय संगीत की, आपने MPA किया है, MA किया, BMUS किया शास्त्रीय संगीत से, तो शास्त्रीय संगीत का जो प्रशिक्षण है इस लोक गायकी को आगे बढ़ाने में कितना वो सहायक है? क्या मतलब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंगर हम लोग बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि हम तो लोक गायक है तो हम सीखे ना सीखे उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो विधिवत प्रशिक्षण जो ले रही हैं उसका आपकी गायकी में, लोकगीत गायकी में कितनी उपयोगिता है?
सर वही वाली बात हो गई कि हमें इंग्लिश बोलना आता और ABCD नहीं आती है। वही बात हो गई है। तो इससे ये है कि शास्त्रीय संगीत हम सीखने के लिए सीखते हैं, क्योंकि जब तक हमें सरगम का ज्ञान नहीं होगा, हमें संगीत का ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो हमें तो समझ नहीं आता लोग अपने आप को लोक गायक या गायिका कैसे बोलते हैं। गाना तो हर लोग गाते हैं, हम छोटा बच्चा भी है नहाने जाता है या बड़े लोग भी हैं, तो हम उन्हें गायक नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप लोक गायक या गायिका कहलाने के लायक ही नहीं है। तो मेरी शास्त्रीय संगीत सीखने, क्योंकि मैं सीखना चाहती थी और सीख के अपने लोक गीतों के क्षेत्र में उसको बेहतर आयाम देना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोक संगीत ऐसे थोड़े है कि बस ऐसे ही गा देना है, उसके लिए भी सीखने की जरूरत पड़ती है, हमें सुधारने की, संवारने की, साधने की जरूरत होती है। तो मैं संगीत को साधती हूँ सर, तो इसके लिए मैं लोक संगीत शिक्षण जरूरी है। शिक्षण जरूरी। अनुभा एक संगीत प्रशिक्षक बनना चाहती है या संगीत परफॉर्मर बनना चाहती हैं? नहीं सर, मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगी, मैं प्रशिक्षक भी बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी, क्योंकि मेरा जो पारिवारिक माहौल है वो हमेशा, मैं ज़रूरत के लिए कभी नहीं गाती थी ना, क्योंकि मेरा परिवार पूरी तरीके से समृद्ध है। मैं शौक के लिए गाती थी, मेरा हुनर था इसलिए मैं गाती थी। कभी भी बहुत से ऐसे मुझे बाद में पता चला कि कार्यक्रम करने पे इंसान को जो भी पेमेंट मिलता है या सारी चीज़ें, मैंने बहुत से ऐसे शोज किए, मेरे नाम पे बहुत सारे लोगों ने पेमेंट भी लिया और शायद मैंने कभी लिया भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरा एक शौक था गाना और मंच साझा करना। तो मैं आगे प्रशिक्षक बनना चाहूँगी। मैं अपने संगीत को चाहूंगी कि मैं अगर सीख रही हूँ तो मैं और लोगों को भी सिखाऊं। को भी उसको जो बिल्कुल सर, तो मेरा परफॉर्मर भी रहेगा और मैं प्रशिक्षक भी बनना चाहूँगी। बिल्कुल। हमारे वैसे तो लोकगीतों की भरमार है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। शादी विवाह में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो बहुत भाव कर देते हैं हम लोग को, तो चलते चलते कुछ उस माहौल से कोई ऐसा गीत, बिल्कुल सर, उस परंपरा से कोई गीत मुझे गीत बहुत पसंद है, कन्यादान का। वैसे तो लड़कियों का जीवन ही ऐसा होता है, लेकिन ये कन्यादान का गीत जो कि मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, शायद आप और दर्शक भी सुनेंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये वो गीत मैं सुनाती हूँ। बाबा जे रोवेले जवानी जुनिया हो, कि भैले चायावा के बेरिया। बाबा जे रोवेले जवानी जुनिया हो, कि भैले चायावा के बेरिया। घर में के बेटी कहाँ गईली हो, अंगना सुन भैली मोरी। घर माँ के बेटी कहाँ गईली हो, अंगना सुन भैली मोरी। अम्मा जे रोवेली जवानी दुनिया हो, कि भैले सोवानी के बेरिया। अम्मा जे रोवेली जवानी दुनिया हो, कि भैले सोवानी के बेरिया। घर में के बेटी कहाँ गईली हो, गुदिया सुन भैली मोरी। घर में के बेटी कहाँ गईली हो, गुदिया सुन भैली मोरी। भैया जे रोवे ले जावनी दुनिया हो, भैले खिलाने के बेरिया। भैया जे रोवे ले जावनी दुनिया हो, भैले लड़ाने के बेरिया। घर में के बहिनी कहाँ गईली हो, संगवा के हमरा खेली। घर में के बहिनी कहाँ गईली हो, संगवा के हमरा लाड़ी। क्या बात है, बिल्कुल भावुक कर देने वाला गीत है। और दोस्तों ये
लोकगीत की अपनी ताकत है कि अपनी धारा में बहा करके लेके चला जाता है। इतनी वैरायटी है और अनुभव को बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस परंपरा को आप बहुत आगे तक लेकर के जाएं और हम सबका साथ और सहयोग है। तो ये लोकगीत पर बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने अनुभव से बातचीत किया और आप आई, आपने समय दिया स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार आपको बधाई और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और दर्शकों फिर हम मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।